Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this धमाकेदार वीडियो we are going to discuss कि आपको यहाँ पर राउंड 1 के बाद क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और राउंड नंबर 1 हो जाने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या कुछ ऑप्शंस बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कुछ आपको वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर दिखाना चाहूँगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक ट्री शेप का यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फटाफट से ढूंढ लेते हैं। तो हम कौन सा यूज़ करें, यहाँ पर हम जो भी इजी हो वो वाला यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो हम ये वाला यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम करते हैं यूज़ और यहाँ पर है यूज़ ब्लैंक टेम्पलेट। ओके, तो यहाँ पर हम राउंड नंबर 1 का एक देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बाकी सारा यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर लेट्स से दैट कि यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। प्रोसेस यहाँ पर आपकी स्टार्ट होती है रजिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट के अंदर लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, आपका यहाँ पर मूव राउंड आता है। मूव राउंड के बाद आता है यहाँ पर राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1 के बाद यहाँ पर आपका आता है रिजल्ट, जिसके अंदर अगर यस का मतलब है कि आप कंफर्म करना चाहते हो तो आप कंफर्म में क्या कर सकते हो, कंफर्म नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पर कैंसिल करा सकते हो। यानी कि कैंसिल में आपको क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपकी आएगा ट्यूशन टोकन फीस और यहाँ पर आपकी आ जाएगी राउंड टोकन फीस और यहाँ पर आपको आ जाएगा राउंड 2, ठीक है, यानी कि रीसफलिंग राउंड। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छे से आर्किटेक्चर बना दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब जूम इन में मैंने देखा यहाँ पर क्या कुछ किया है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एसी फीसी का फ्लो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। जैसे कि यहाँ पर आपका सबसे पहले स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन के, कि जो आपने ऑलरेडी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर आपका आता है मेरिट रैंक डिक्लेरेशन और मूव राउंड की जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर आता है राउंड नंबर 1 और राउंड 1 यहाँ पर आपका कब तक चलेगा, यहाँ पर आपका राउंड नंबर 1 चलेगा 20 से लेके 20 जून तक। यहाँ पर आपका राउंड नंबर 1 चलेगा और 23 को फाइनली वो दिन आ ही जाएगा कि जिसके अंदर यहाँ पर आपका 23 को यहाँ पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 23 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि लेट्स से दैट कि यहाँ पर आपको एसीपीसी ने जो भी कॉलेज में एडमिशन दिया है उसके अंदर आपको यहाँ पर आपका एडमिशन कंफर्म करवाना रहता है। तो फिर आपको यहाँ पर ट्यूशन टोकन फीस पे करनी होती है। ट्यूशन टोकन फीस पे जैसे ही आप एक बार कर देते हो तो इसकी वजह से मतलब ट्यूशन टोकन फी पे करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आपका एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा, एडमिशन स्लिप जनरेट हो जाएगी और वो उसके अंदर सब कुछ डिटेल आ जाएगी। यानी कि आपका एडमिशन 110% कंफर्म हो जाता है। बट ये कब, कि जब यहाँ पर आपका 23 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आपको फाइनली कंफर्मेशन ही लेना ही है कि यहाँ पर आपको जो भी कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है उसके अंदर जाना ही जाना है। तो फिर यहाँ पर आपको ट्यूशन टोकन फीस पे करनी होती है। जैसे आप यहाँ पर ट्यूशन टोकन फीस पे कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपका एडमिशन स्लिप जनरेट हो जाएगा और आपका यहाँ पर प्रवेश एडमिशन 110% कंफर्म हो जाएगा। बट लेट्स से दैट कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है कि जिसको यहाँ पर राउंड 1 नंबर 1 के अंदर लेट्स से दैट कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिला है और उसका यहाँ पर ड्रीम कॉलेज था निर्मा यूनिवर्सिटी। उसको यहाँ पर निर्मा यूनिवर्सिटी में ही जाना है, उसको यहाँ पर दूसरी कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। तो यहाँ पर ऐसे तो मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल समझाया है, ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि लेट्स से दैट कि कोई स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन कैंसिल करवाना होता है तो फिर वो यहाँ पर एडमिशन कैंसिल भी करवा सकता है। यानी कि लेट्स से दैट कि अगर रिजल्ट में यस है कंफर्म करना है तो आप ऊपर वाला पाथ फॉलो कर सकते हो। लेट्स से दैट कि रिजल्ट के अंदर मना है, आपको जाना नहीं है, आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो आप एडमिशन कैंसिल करके राउंड नंबर 2 के अंदर भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके पास एक सवाल आएगा कि सर हमने अगर ट्यूशन टोकन फीस पे कर दी है तो क्या हम राउंड नंबर 2 में नहीं जा पाएंगे। तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपने यहाँ पर ट्यूशन टोकन फीस पे कर दी है तो आप डेफिनेटली राउंड 2 में जा पाओगे। ट्यूशन टोकन फी पे करने का मतलब ये है कि हाँ जो कॉलेज में एडमिशन मिला है उसमें कंफर्मेशन है, मुझे जाना है। बट इसके बाद आप डेफिनेटली राउंड 2 में जा सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप यहाँ पर ट्यूशन टोकन फीस पे कर देते हो तो उसके बाद आप राउंड नंबर 2 में नहीं जा सकते। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप यहाँ पर ट्यूशन टोकन फीस पे करते हो या फिर नहीं करते हो, आप डेफिनेटली राउंड नंबर 2 के अंदर जरूर से जा पाओगे। तो हम फटाफट से यहाँ पर एसीपीसी का जो ऑफिशियल पोर्टल है इसके अंदर यहाँ पर मैं ऑफिशियल टाइम टेबल भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो इस वक्त हम एसी
एसीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं बीई बीटेक। जैसे आप यहाँ पर बीई बीटेक के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर नीचे जाना है रिवाइज की डेट्स फॉर द डिग्री इंजीनियरिंग, और इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट 23 जून यहाँ पर एज ऑफ एक्सपेक्टेड डेट दिखा रहा है कि 23 जून को यहाँ पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और किसके लिए? राउंड नंबर 1 के लिए। उसके बाद यहाँ पर है कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक टर्म 27 यहाँ पर है जून, यानी कि 27 जून को यहाँ पर आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। एसीपीसी का अभी ऐसा बोलना है कि 27 जून को यहाँ पर आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। बट एट दी एंड ये डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर कि वो कब से यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये टेंटेटिव डेट एसीपीसी ने दी है, बट यहाँ पर कॉलेज के ऊपर आखिरी डिसीजन जाएगा कि कब से वो कॉलेज यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ट्यूशन टोकन फीस एंड जनरेशन ऑफ द एडमिशन टोकन एडमिशन लेटर, यानी कि यहाँ पर मैंने ये वाला जो स्टेप्स दिखाया है, ये ऊपर यस का जो ये पूरा का पूरा स्टेप्स है, ये स्टेप्स कब से कब तक चलेगा। ये स्टेप यहाँ पर टाइम टेबल में जिस तरह से लिखा है कि 23 से लेकर 30 तक चलेगा, यानी कि मैं ऊपर यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ कि ये चलेगा 23 से लेकर 30 जून तक, यानी कि इन दिनों के इन सारे दिनों के बीच में यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या यहाँ पर आपको ट्यूशन टोकन फीस पे करनी है, एडमिशन कंफर्म करना है, एडमिशन स्लिप जनरेट करनी है कि नहीं। तो आप 23 से लेकर 30 जून तक यहाँ पर आपके पास ये टाइम जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है ऑनलाइन कैंसिलेशन चलेगा 24 से लेकर 1 जुलाई तक, यानी कि ये नीचे का पाथ अगर आपको फॉलो करना है कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो फिर यहाँ पर आपके पास 24 जून से लेके 1 जुलाई तक यहाँ पर आपके पास टाइम रहेगा कि जिसके अंदर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जिसके अंदर यहाँ पर आप अपना एडमिशन कैंसिल भी करवा सकते हो। तो दिस आर दी 2 मेजर पॉसिबल वे आफ्टर योर राउंड नंबर 1। और उसके बाद राउंड नंबर 1 के बाद 3 जुलाई को यहाँ पर क्या स्टेप्स आने वाला है। 3 जुलाई को यहाँ पर एक डिटेल में पीडीएफ आ जाएगी कि उस पीडीएफ के अंदर क्या कुछ डेटा होगा। तो 3 जून यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, सॉरी 3 जुलाई, ओके, इट्स नॉट 3 जून, इट्स एक्चुअली 3 जुलाई। तो यहाँ पर 3 जुलाई में आपका पास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाला है, एंड विच इज योर वैकेंसी डिस्प्ले लिस्ट, यानी कि 3 जुलाई को यहाँ पर आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगी कि जिसके अंदर यहाँ पर लिखा होगा कि लेट्स से दैट कि कोई ए नाम की कॉलेज है कि जिसके अंदर यहाँ पर टोटल इनटेक इतनी थी, तो यहाँ पर पहली कॉलम में आएगा इनटेक। उसके बाद यहाँ पर अलॉटेड आएगी दूसरे नंबर की कॉलेज, यानी कि उस कॉलेज के अंदर कितने के ऊपर अलोकेशन हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा वैकेंट, यानी कि एक लिस्ट पूरा का पूरा पीडीएफ, एक यहाँ पर टेबल आपके सामने आ जाएगा कि जिसके अंदर जीटीयू, प्राइवेट कॉलेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज, इनफैक्ट एसीपीसी के अंदर आने वाली हर एक कॉलेज का यहाँ पर डिटेल में डेटा अवेलेबल हो जाएगा कि यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूट मतलब हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर कितनी नंबर ऑफ टोटल इनटेक है, उसमें से राउंड नंबर 1 के बाद कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एडमिशन कंफर्म कर लिया है वो, और राउंड नंबर 1 के बाद उस पर्टिकुलर कॉलेज में उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर कितनी सीट्स अभी भी खाली हुई है। ये सारी डिटेल्स, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको यहाँ पर 3 जून को यहाँ पर पीडीएफ अपलोड होगी, उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। बट दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि ये हर साल यहाँ पर इस तरह की पीडीएफ आती है, बट ये पीडीएफ जल्दी आ जाती है, ये पीडीएफ कभी भी आपके पास आ जाती है। बट जैसे यहाँ पर आ जाएगी मैं यहाँ पर डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा, बट ये पीडीएफ जो भी डेडलाइन होती है उससे पहले ही यहाँ पर आपके हाथ में आ जाती है। ये पीडीएफ में इतना ज्यादा देर नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर वो डेट चली जाएगी, वो डेट मतलब कौन सी, यहाँ पर एडमिशन कंफर्म करने की या फिर एडमिशन कैंसिल करने की डेट जैसे यहाँ पर चली जाती है, आपके पास ये वाली पीडीएफ बहुत जल्दी एसीपीसी उपलब्ध करा देता है, एसीपीसी अवेलेबल करवा देता है। यहाँ पर आप ये बोलोगे कि सर क्या निर्मा का होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा, एलडी का होगा तो एलडी का भी होगा, पीडीपीयू, डीएआईआईसीटी, इनफैक्ट एसीपीसी के अंदर आने वाली हर एक कॉलेज का यहाँ पर डेटा होगा कि राउंड नंबर 1 के बाद कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एडमिशन कंफर्म करवा लिया है, और उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर राउंड नंबर 1 के बाद अभी भी कितनी सीट्स बची हुई है। तो ये सारी डिटेल्स आप उस वाले पोर्टल के अंदर, उस वाले पोर्टल की पीडीएफ के अंदर देख पाओगे, और अभी इसकी टेंटेटिव डेट आपको दिखाई दे रही है 3 जुलाई। इसके अलावा यहाँ पर ये पीडीएफ बहुत जल्दी आ जाने के चांसेस है, बहुत जल्दी इन द सेंस कि जैसे यहाँ पर आपका एडमिशन का ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्यूशन टोकन फीस का यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है, आपके पास ये पीडीएफ आ जाने के बहुत हाई चांसेस बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा अपडेट किया गया डेटा आपको यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर टाइम टेबल आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद टाइम टेबल के अंदर क्या है, इसके बाद है राउंड नंबर 2,
राउंड नंबर 2 की अलॉटमेंट का रिजल्ट, राउंड नंबर 2 के बाद ट्यूशन टोकन फीस पे करने का टाइम, राउंड नंबर 2 के बाद एडमिशन कैंसिल करवाने का टाइम और डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी राउंड नंबर 1। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है कि जो राउंड नंबर 1 में भी रिपीट होंगे और राउंड नंबर 2 में भी रिपीट होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स राउंड नंबर 2 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।